चलिए आज हम लोग समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है और ये कितना महत्वपूर्ण आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 16 of the Constitution of Indian guarantee equality of opportunity in public employment, prohibit state discrimination on ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, on residence, and provide a specific exception for affirmative action and reservation। देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में अवसर की समानता की गारंटी देता है, जो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण खंड 4 और ईडब्ल्यूएस कोटे खंड 6 का प्रावधान भी करता है। यह अनुच्छेद 16(3) के तहत अस्थायी निवासी की शर्त और 16(5) के तहत धार्मिक संस्थाओं में नियुक्ति की छूट भी प्रदान करता है। इसके आर्टिकल 16 सब प्लस 1 गिव ऑल सिटीजन इक्वल चांस फॉर जॉब्स ऑन ऑफिस अंडर द स्टेट। राज्य में नौकरी या नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए सामान्य अवसर सूचित करती है। मतलब राज्य में कोई भी नौकरी हो तो हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलता है, यही कहता है हमारा आर्टिकल 16 सब प्लस 1। दूसरा देखिए आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक जॉब बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवासों के आधार पर भेदभाव को रोकती है। जैसे सरकार इन 7 ग्राउंड पर आपसे भेदभाव नहीं कर सकती है। कोई भी व्यक्ति आपसे इन 7 ग्राउंड पर भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 सब प्लस 3 लेट्स पार्लियामेंट मेक लॉ रिक्वायरिंग लोकल रेजिडेंस ऑफ सर्टेन स्टेट जॉब। देखिए क्या कहता है, संसद को कुछ खास सरकारी पदों के लिए किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निवास की शर्त तय करने की अनुमति देती है। मतलब पार्लियामेंट कोई कानून बनाकर किसी स्पेसिफिक एरिया में रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि सिर्फ वहीं के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन के अंडर नहीं आएगा। आर्टिकल 16 सब प्लस 4 अलाउ द स्टेट टू रिजर्व जॉब पोस्ट ऑन बैकवर्ड क्लास डेट लेक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। राज्य को उन पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण कोटा बनाने का अधिकार देती है जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसे कहने का मतलब कि जिसके भी रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा नहीं हैं, उनको आगे लाने के लिए सरकार रिजर्वेशन देती है। एक होता है आर्टिकल 16 सब प्लस 4। अब देखते हैं आर्टिकल 16 सब प्लस 4A और 4B provides reservation in job promotion for SC/ST group and permit carry forward employee reserve slot। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण और ब्लॉक वैकेंसी को आगे ले जाने की नीतियों की अनुसूची देता है। ST/SC को प्रमोशन आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है, जो कि आर्टिकल 338 में बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो उसे किसी सेपरेट वीडियो में उस आर्टिकल को समझेंगे, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड मतलब ये होता है कि अगर कोई वैकेंसी 2025 में आई और मान लीजिए कि 100 ठो वैकेंसी है, तो 100 में 80 हुआ और 20 ठो खाली रह गया, तो उसको अगले साल अगर वैकेंसी निकाला जाएगा तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। यही कहता है हमारा कैरी फॉरवर्ड रूल। चलिए देखते हैं आर्टिकल 16 सब प्लस 5 अलाउ रिलीजन इंस्टीट्यूशन टू हायर पीपल ऑफ द स्पेसिफिक फेथ। धार्मिक या किसी खास संप्रदाय के संस्थाओं के ऑफिस मैनेजमेंट को उस खास धर्म को मानने वाले लोग के लिए आरक्षित करने की छूट देती है।
या एक होता है कि मान लीजिए जैसे कोई मंदिर हो, तो मंदिर में आप किसी मुस्लिम कास्ट का व्यक्ति को नहीं रख सकते हैं पूजा के लिए। मंदिर है तो उसमें मतलब हिंदू का ही हिंदू व्यक्ति ही कोई उसमें पूजा के लिए रख सकता है, तो ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, इसके लिए छूट देता है आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 5। देखिए आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6 क्या कहता है, प्रोवाइड अप टू ए 10% रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस। मौजूदा कोटा के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की सीमा जोड़ती है। ईडब्ल्यूएस मतलब होता है जर्नल में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उन लोगों को 10% रिजर्वेशन देने की बात करती है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6। ये रहा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 16, जिसमें कुल 6 सब क्लॉज हैं जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं।